वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। फिर से आज मैजिकली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन मैं आपको हमेशा समझाता हूँ जब तक सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलती आपको ट्रेड नहीं बनाना है। मॉर्निंग में मार्केट में काफ़ी जिगजैग मूव्स थे, लेकिन फाइनली ब्रेकडाउन मिला, कंफर्मेशन मिली एंड उसके बाद एज पर सेटअप मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया और जो हमारे लोअर साइड टारगेट्स थे वो भी अचीव हुए। होप आपका दिन अच्छा रहा होगा अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा। डिटेल में आज के इंट्राडे मार्केट भी देखेंगे एंड फिर बात करेंगे कल के सेटअप की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो निफ्टी के सेटअप के साथ साथ सेंसेक्स का सेटअप भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी में क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था। ओपनिंग देखेंगे, गैप डाउन हुई। अब हुआ क्या मार्केट में, गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहली ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है। मार्केट अभी कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रही। फिर एक शार्प ग्रीन कैंडल बन जाती है। हमारा लेवल है 24,815, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो आज के लिए था। ठीक है, फ्राइडे का डेलो भी ऑलमोस्ट यहीं पे बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। ये लोअर साइड का ट्रेंड डिसाइड करेगा, सिंपली हमने बताया था। अभी भी मार्केट में ट्रेंड डिसाइड नहीं हो रहा है। फिर एक बार मार्केट में फॉल आ जाता है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, लेवल जब ब्रेक किया मार्केट ने, एक रेड कैंडल बना दी, लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ है कि फर्दर फॉल आएगा, नहीं मिली है कन्फर्मेशन अभी तक। फिर मार्केट में बाउंस आने लगता है। अपसाइड भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 24,900 और हमने आपको क्लियरली बताया था जब तक 24,900 को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी मार्केट में कोई बड़ी ट्रेंडिंग रैली नहीं आएगी। बहुत सिंपली मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको बाउंस ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इस बाउंस में हमने 24,900 को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो अभी भी एज पर सेटअप कोई ट्रेड नहीं मिला है। फिर डिप करते हैं, इस बार फिर से एक बड़ी रेड कैंडल से लेवल को ब्रेक किया है 24,815, लेकिन फिर से कंफर्मेशन मिसिंग है। तो अभी तक कोई ट्रेड का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने एज पर सेटअप, जो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि 24,815 को मार्केट को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट में फॉल आना है। तो अभी तक ब्रेकडाउन नहीं मिला है। फिर लेवल के आसपास ही मार्केट टाइम पास कर रही है, लेकिन फाइनली यहाँ पे हमें लेवल कंफर्मेशन के साथ ब्रेक होता हुआ दिखता है। अब बहुत क्लियर ट्रेड है, 24,815 कंफर्मेशन के साथ ब्रेक हो चुका है। अब आपको नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए और बेयरिश ट्रेड बनाना है। क्लियरली सेटअप में डिस्कस किया था और टारगेट बताया था 24,700, तो टारगेट भी काफ़ी अच्छा था। एंट्री मिली और उसके बाद कंटिन्यूस फॉल 24,700 तक आया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने 24,700 पे रेजिस्टेंस फेस की है। तो इससे परफेक्ट सेटअप और क्या मिलेगा। हाँ, एंट्री थोड़ा लेट मिली है। आज मॉर्निंग में जिगजैग मूव थे, जैसे मैंने आपको कहा, दोनों साइड मूव्स आ रहे थे। ट्रेड क्लियर किसी भी साइड मार्केट ने नहीं दिया, लेकिन जब दिया है उसके बाद तो सारी कहानी ट्रस्ट एंड ट्रेड की। और मैं आपको हमेशा इसीलिए समझाता हूँ, एक कैंडल पे ट्रेड मत करो। कई बार आपको लगता है यार एक कैंडल पे ट्रेड ना करने से जो नेक्स्ट कैंडल का प्रॉफिट है वो मिस हो जाता है, लेकिन ये जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल है ये आपको ट्रैप से बचाएगी बहुत बार। इसीलिए हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड करने के लिए मैं आपको कहता हूँ। और आज आपने फिर से मैजिक देखा ब्रेकडाउन और कंफर्मेशन का, और उसके बाद गजब का फॉल और परफेक्ट सेटअप था। और जो बैंक निफ्टी के नए लेवल्स मैंने आपको दिए थे उन लेवल्स पे भी काम हुआ है। जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया उन्होंने बैंक निफ्टी में भी लेवल्स का मैजिक देखा होगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन था, एज पर सेटअप ही मार्केट ने काम किया। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप मॉर्निंग में ही ट्रेड बना के बैठ गए थे जहां क्लियर कट एज पर सेटअप ट्रेड नहीं बना था, या आपने राइट ट्रेड का वेट किया और फिर एंट्री बनाई एंड ओवरऑल आपका दिन कैसा रहा, प्रॉफिटेबल रहा या फिर आपने लॉस किया, एक बार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और आज की मार्केट हो चुकी है, अब डिस्कशन करते हैं कल की। कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने हैं। निफ्टी की बात करेंगे चार्ट्स और ऑप्शन चेन पे, लेकिन पहले चलते हैं सेंसेक्स में। अब देखो सेंसेक्स में यहाँ भी आपको ओवरऑल लेवल्स पे ही काम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमारा एक लेवल है 81,220। मॉर्निंग में मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और जैसे ही इस लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया मार्केट में ट्रेंडिंग फॉल आया और फर्दर लेवल फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ भी लेवल्स पे ही काम हुआ है। लेकिन कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है सेंसेक्स के समझ लो। इमीडिएट 81,000 रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 81,220 पे मैजिकली मार्केट ने आज काम किया है, उसके बाद 81,420 लेवल। ठीक है, ये सारे अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड सपोर्ट 80,665, उसके बाद
80,500 एंड उसके बाद 80,180 लेवल। ठीक है, ये सारे लेवल से कल के लिए पहली चीज़ ट्रेड कैसे बनेगा। बुलिश अगर मार्केट को कल होना है, सेंसेक्स में अगर आपको रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं तो आपको वेट करना है 81,000 के ब्रेकआउट का, जिस लेवल पे मार्केट डे एंड में स्ट्रगल कर रही थी, एंड जो एक 1000 का मल्टीपल साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अगर कल मार्केट को रैली करना है तो मार्केट इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करेगी, फिर आपको बुलिश ट्रेड बनाना है और उसमें फिर टारगेट 81,220 पहला, उसके बाद 81,420 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होने वाला है। सिंपल क्लियर सेटअप है। बुलिश ट्रेड तब बनेगा जब मार्केट 81,000 को अपसाइड ब्रेक करेगी। सिंपल क्लियर, ये कल के लिए सेंसेक्स का बुलिश ट्रेड का सेटअप है। बेरिश मार्केट कब होगी, नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स कब बनाने हैं। नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड बनेगा जब मार्केट 80,666 या 665 को डाउन साइड ब्रेक करेगी। आज यहाँ तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन कल इस लेवल को टेस्ट करती है और ब्रेक करती है, यानी मार्केट और वीक है और मार्केट में फिर न्यू सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होंगे और फिर मार्केट में आएगा फॉल और फिर ये लोअर साइड लेवल्स आपके टारगेट होने वाले हैं। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। 81,000 के अबव मार्केट बुलिश है और 80,666 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है सेंसेक्स में। इतना ही सिंपल क्लियर कल के लिए सेंसेक्स का सेटअप है। होप इसमें कोई डाउट नहीं है। मैजिकल लेवल है, ऐसे लेवल्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन एक ही चीज़ कहता हूँ, राइट ट्रेड का वेट करो। एज पर सेटअप जब ट्रेड बन जाए फिर आपको ट्रेड लेना है। रैंडम ट्रेड्स जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हमने सेंसेक्स की बात कर ली, अब चलते हैं निफ्टी के सेटअप पे। पहले चार्ट्स पे बात करते हैं, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पे। अब निफ्टी में पहले लेवल्स नोट डाउन कर लो आप। 24,700 रेजिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 24,815 ने मैजिकली आज काम किया। उसके बाद 24,900, ये सारे अपसाइड लेवल्स हैं। डाउन साइड 24,625 आज टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यही है। उसके बाद 84,550 एंड 24,550 एंड 24,440 लेवल। ठीक है, ये सारे डाउन साइड लेवल्स। अब ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ भी सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो 24,700 को मार्केट ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी और उसमें टारगेट होगा 24,815। सिंपल क्लियर, 24,700 के अब मार्केट कल बुलिश है, रैली एक्सपेक्टेड है और ये हमारा टारगेट होने वाला है। डाउन साइड 24,625 सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो भाई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा, फिर लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो बहुत ही सिंपल सेटअप हम एक फॉलो करते हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रैली आएगी, सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो मार्केट में फॉल आएगा। इतना क्लियर सेटअप है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लेवल आपको पता होना चाहिए और वो लेवल करेक्ट होना चाहिए, और हमसे बेटर लेवल्स आपको कोई नहीं दे सकता। ये ऑलमोस्ट 5 ईयर से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको डेली मैजिक दिखता ही है। तो कल के मैजिकल लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। होप क्लियर है। चार्ट्स पे इतना ही सेटअप है, यही ध्यान रखना है। इस रेंज के मिड में ट्रेड्स नहीं करने, ऐसे 24,625 से 24,700 के मिड में मार्केट में ट्रेड्स अवॉइड करने। नो ट्रेड जोन है ये। जब ये रेंज ब्रेक होगी फिर ट्रेड्स बनाने, और जिस साइड ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड है, उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने। तो चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप क्लियर है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन डाटा पहले ही बहुत नेगेटिव था, अब क्या पता लग रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन। सबसे पहले टोटल ओआई देखते हैं। 11 लाख का गैप था वीकेंड पे, अब 14 लाख का हो चुका, ऑलमोस्ट डबल ओआई हो चुका है कॉल साइड। तो इसलिए पहले भी नेगेटिव था डाटा, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे ये डाटा ओवर सोल्ड की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए एग्जैक्टली टोटल वाई से मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली लेवल्स का सेटअप यूज़ करेंगे। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑप्शन चेन में वो ज़रूर देख लेते हैं। अब 24,700 के जस्ट बिलो क्लोजिंग आई है। यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है एज पर ऑप्शन चेन। इनफैक्ट पुट साइड थोड़ा बहुत ओआई ज़्यादा ही है। तो अगर कल इस लेवल को अपसाइड ब्रेक किया, पुट राइटिंग बढ़ जाएगी और फिर मार्केट में एक रैली आ सकती है। तो इस लेवल को ज़रूर नोट डाउन करके रखें। एज पर ऑप्शन चेन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है इस लेवल पे। रेजिस्टेंस क्लियर कट है 24,800 पे, जहाँ ऑलमोस्ट 90,000 ओआई का गैप है। तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगर रैली करने लगी मार्केट, एक बार यहाँ जाके स्ट्रगल कर सकती है मार्केट, यहाँ जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। इसी के आसपास हमारा लेवल भी है 24,815, तो इसी के आसपास मार्केट एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकती है एज पर ऑप्शन चेन, अगर मार्केट में कल रैली आती है। और सपोर्ट है 24,600 पे मिल जाता है, डिसेंट गैप है।
ऑलमोस्ट 65-67,000 का। तो सपोर्ट है 24,600, रेजिस्टेंस है 24,800। कल ये मार्केट की रेंज हो सकती है और बड़े मूव्स अगर मार्केट में आने हैं तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देगी। सिंपल क्लियर कल के लिए निफ्टी का सेटअप है। सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसका सेटअप डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी के चार्ट्स पे भी बात कर ली है हमने, ऑप्शन चेन पे भी बात कर ली है। होप सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।